कमाई का मौका दरवाजे पर खड़ा है, क्या आप तैयार हैं? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ब्रोकरेज रेटिंग्स। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग दी गई है। लक्ष्य मूल्य 65 रुपये रखा गया। नुवामा डोमेस्टिक ब्रोकरेज होल्ड रेटिंग लक्ष्य 68। जेफरीज बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य 82 रुपये रखा है। यह पॉजिटिव रेटिंग कारण है कि कमजोर प्रदर्शन के बावजूद स्टॉक में बड़ी गिरावट नहीं आई। वर्टेक वबग नया ऑर्डर। नया प्रोजेक्ट कंपनी को BWSSB बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड से 380 रुपये करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। महत्व यह ऑर्डर कंपनी की मार्केट वैल्यू और ऑर्डर बुक को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। पारादीप फॉस्फेट्स मजबूत Q1 परिणाम। राजस्व रेवेन्यू। कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 2,377 रुपये करोड़ से बढ़कर 3,754 रुपये करोड़ हो गया है। शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट। पिछले साल की तुलना में मुनाफा 5 रुपये करोड़ से उछलकर 256 रुपये करोड़ तक पहुंच गया। नतीजे, कंपनी ने बहुत ही दमदार तिमाही प्रदर्शन किया है। टोरेंट फार्मा Q1 प्रदर्शन। शुद्ध मुनाफा। कंपनी का नेट प्रॉफिट 20% की बढ़ोतरी के साथ लगभग 550 रुपये करोड़ हो गया है। संकेत, यह बढ़त कंपनी की मजबूत दवाओं की बिक्री और बेहतर ऑपरेशन की ओर इशारा करती है। टाटा कम्युनिकेशंस अगर ड्यू नोटिस। नोटिस की राशि। कंपनी को दूरसंचार विभाग की ओर से 7,800 रुपये करोड़ का अगर बकाया चुकाने का नोटिस मिला है। प्रभाव, यह खबर कंपनी पर वित्तीय दबाव बना सकती है और स्टॉक पर भी असर पड़ सकता है। एनटीपीसी ग्रीन वित्तीय प्रदर्शन Q1। राजस्व रेवेन्यू। कंपनी की टॉप लाइन सालाना आधार पर 578 रुपये करोड़ से बढ़कर 680 रुपये करोड़ हो गई है। शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट। सालाना आधार YoY पर मुनाफा 139 रुपये करोड़ से बढ़कर 220 रुपये करोड़ हुआ। तिमाही आधार Q पर मुनाफा थोड़ा घटकर 233 रुपये करोड़ से 220 रुपये करोड़ रह गया। प्रदर्शन का मूल्यांकन। कंपनी का प्रदर्शन ठीक ठाक ओके कहा गया है, जो कि आमतौर पर सरकारी कंपनियों में देखा जाता है। अडानी ग्रीन एनर्जी। कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 36% बढ़कर 3,800 रुपये करोड़ हो गई। पैट नेट प्रॉफिट में 60% की बढ़ोतरी हुई और यह 713 रुपये करोड़ तक पहुंच गया। गेल इंडिया LTD। मैक्वरी और CLSA ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी और 200+ का टारगेट प्राइस तय किया है। 20% अपसाइड की संभावना। Q1 में EBITDA और EBIT अनुमान से बेहतर रहा। गैस ट्रांसमिशन से अच्छे रिटर्न की उम्मीद जताई गई है, लेकिन गैस ट्रेडिंग और LPG प्रोडक्शन कमजोर रहे। पेट्रोकेमिकल सेगमेंट लगातार दूसरे क्वार्टर में घाटे में रहा, जो निगेटिव है। मैक्वरी को उम्मीद है कि ट्रांसमिशन टैरिफ में 10 से 30% की बढ़ोतरी होगी, जिससे गेल को फायदा मिलेगा। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। रेवेन्यू 46% बढ़कर 134 रुपये करोड़ रहा। EBITDA 83% बढ़कर 40 रुपये करोड़ हुआ। पैट नेट प्रॉफिट में तेज उछाल आया और यह 18 रुपये 50 पैसे करोड़ रहा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल। CLSA ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और 400 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। कंपनी ने इस साल अब तक 29% रिटर्न दिया है। मार्जिन्स उम्मीद से बेहतर रहे हैं। FY25 में ऑर्डर बैकलॉग की सुस्ती अब खत्म हो चुकी है। CLSA को उम्मीद है कि कंपनी अगले 12 महीनों में $8 बिलियन के ऑर्डर हासिल कर सकती है, जो कुल बैकलॉग का 84% है। मेक इन इंडिया को लेकर सरकार के फास्ट ट्रैक फैसलों से बेल को बड़ा फायदा मिल सकता है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। बर्नस्टीन ने IEX को अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 99 रुपये रखा है। 28% डाउनसाइड का संकेत। मार्केट कपलिंग रेगुलेशन के चलते कंपनी को नुकसान की आशंका है। बर्नस्टीन को नहीं लगता कि IEX इससे जल्दी उबर पाएगी, क्योंकि यह आदेश 2021 के नियमों से मेल खाता है। संभावित जोखिमों में शामिल हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव,
बढ़ती प्रतियोगिता और नए खिलाड़ियों के लिए कम होती बाधाएं। कंपनी परिचय, यह संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की सब्सिडियरी है। आय इनकम, सालाना आधार पर आय 1,858 रुपये करोड़ Q1 FY25 से बढ़कर 2,494 रुपये करोड़ Q1 FY26 हो गई। तिमाही आधार पर थोड़ी गिरावट देखी गई। पिछली तिमाही में आय 2,510 रुपये करोड़ थी। प्रदर्शन, कंपनी वैश्विक और घरेलू चुनौतियों से जूझ रही है और मार्जिन की समस्या लगातार बनी हुई है। खर्चों को नियंत्रण में रखना कंपनी के लिए भविष्य में मुनाफा बढ़ाने की कुंजी है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है।